अच्छा वो नहीं है। देखिए कल वाली जो सीट थी आपकी उसमें एक नीचे एक पजल दे रखी है, उसको पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर अपन रैंकिंग का पढ़ते हैं अपना जो बाकी का पोर्शन है। इसमें क्या ये सीट है ना आपके पास कल वाली, ठीक है, जिनके पास नहीं हो वो ले लेना। इसमें क्या रखा है कि दो समांतर लाइनों, आवाज नहीं भाई, दो समांतर लाइनों, तो ये दो समांतर लाइन है और एक इधर बना दो, ये दो समांतर लाइन। आगे पढ़ो। दो समांतर लाइनों में 12 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं, ठीक है, आप भी कर देंगे। देखो प्रत्येक व्यक्ति, अच्छा ये बोल रहा पूर्व पश्चिम की ओर बोल रहा है, पूर्व पश्चिम की ओर जब बोले ना तब क्या करना, दोनों समांतर लाइनों को ऐसे बना देना, ठीक है, ये लो और ये। देखिए दो समांतर लाइनों में 12 व्यक्ति इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में समान दूरी पर 6 व्यक्ति हैं, बराबर दूरी पर 6 हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, और इधर से भी कितने हैं, 6, 2 3 4 5 और 6 ऐसे बैठे हैं। तो ऐसे इधर बैठा दो, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है, 6 बैठे, 12 बैठा दी। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ पंक्ति फर्स्ट में है, पंक्ति फर्स्ट में, पंक्ति फर्स्ट एंड पंक्ति सेकंड, इधर बैठे हैं ए बी सी डी एफ, और इस तरफ कौन बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी, आगे है वी है, तो ये भी 6 लोग बैठे। अब आप एक काम करो, इधर पंक्ति ये मानी है आपने तो उधर क्या मान लो, पंक्ति उल्टी ले लो। मान लो कि पंक्ति आपकी फर्स्ट ये है, इन दोनों में से क्या होगी, एक गलत हो जाएगी, एक सही हो जाएगी। अभी देखते हैं, देखो क्या क्या है इसमें। बोल रखा है पंक्ति फर्स्ट है जो पूर्व की ओर देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, यह पंक्ति फर्स्ट है, इसका पूर्व की ओर हो रहा है, ठीक है, तो इधर हो गया इनका पूर्व की ओर। तो फिर इनको देखो, दोनों को रखो, ये पंक्ति डिफाइन है, पंक्ति फर्स्ट सेकंड, इसमें है ए बी सी डी ई एफ, और इधर है आपका पी क्यू आर एस टी एंड वी। अब इनका जो पंक्ति फर्स्ट वालों का मुंह इस तरफ है, तो इस तरफ हो गया आपका पूर्व, और पंक्ति सेकंड वालों का मुंह हो गया इधर पश्चिम की तरफ। अब अपन पढ़ते हैं एक एक को, ठीक है ना। अगला बोल रहा है, एक पंक्ति में से एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों जस्ट एक दूसरे के सामने क्या है, आंख है, ठीक है ना, एक दूसरे के जस्ट आमने सामने मुंह। पी जो व्यक्ति के अंत में बैठा है, टी के दाएं से दूसरा है, हाँ ऊपर पढ़ लो, ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखो ऊपर लिखा हुआ है वन पर्सन ऑफ वन रोज फेस द अदर पर्सन, और नीचे लिखा हुआ है ऑफ द अदर रो, पी हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, मतलब एक पंक्ति के सबसे कहाँ बैठा है, अंत में बैठा है, कौन, पी। देखो अब देखो पी है वो या तो यहां बैठा है और या कहां बैठा है, ये दो साथ में चलाते हैं इसे, ठीक है। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, पी जो व्यक्ति के अंत में, जो पंक्ति के अंत में बैठा है, टी के दाएं दूसरा है। रुको एक मिनट, इसका इंग्लिश, वन द एंड्स ऑफ द रो, नहीं ऊपर इसका इंग्लिश देखो ना यार, ऊपर इंग्लिश में लिखा ना, पी हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, पंक्ति के अंत में हो गया, व्यक्ति के नहीं, पंक्ति के अंत में। और जो टी के दाएं से दूसरा है, टी के दाएं से दूसरा कौन है, पी, पी है वो टी के दाएं से दूसरा। अब एक देखो मैं बताता हूं, दायां बायां, इधर वाले जो लोग हैं इनके लिए ये लेफ्ट है और ये राइट, और इन वालों के लिए ये लेफ्ट है और ये राइट, तो ऐसे चिन्ह इधर भी लगा दो, इधर है लेफ्ट, इधर राइट, और इस तरफ वालों के इधर राइट, इधर लेफ्ट। अब फिर से पढ़ो इसको,
कि टी के दाएं दूसरा है कौन, पी, टी के दाएं दूसरा, तो टी को कहां रखें, टी कहां आएगा, यहां, टी के दाएं दूसरा कौन हो गया, पी, और इधर से टी का क्या है, वो पी का कुछ बन नहीं रहा है, समझ में आई बात, दाएं दूसरा हो नहीं रहा ना। तो अब देखिए आगे, और देखो आगे बोल रहा है ए या टी की तरफ नहीं देख रहा, तो यहां पर ए या टी की तरफ नहीं देख रहा, ऐसा नहीं होगा, यहां पर होगा ए जो टी की तरफ देख रहा, मतलब ए और टी कभी भी क्या नहीं होंगे, आमने सामने। तो इसको ऐसे कर दो, ए और टी ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। इसका इंग्लिश देखो, ए डज नॉट फेस पी और टी, इसका इंग्लिश देखो भाई, ए डज नॉट फेस पी और टी, तो मतलब ए के सामने पी भी नहीं आ सकता और टी भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसका इंग्लिश देखो भाई, इसमें गलतियां बहुत है पूरी में, देखो आगे देखिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में देखते जाना। आगे बोल रहा है ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए है वो, ए के बारे में क्या दे रखा है, ए एफ के बाएं से तीसरा है, एफ के बाएं से तीसरा, तो एफ कहां कहां हो सकता है, देखो जैसे एफ यहां हो तो ए आपका यहां हो जाएगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और एफ यदि यहां हो तो ए यहां, पी के सामने नहीं बैठेगा, तो देखो एक पी के और एक टी के सामने नहीं आएगा, तो ये यहां पर देखो, यहां पर हो सकता है, एक चीज यहां पर है कि यदि यहां ए आता है तो आपका जो एफ है वो यहां आता है, लेकिन यहां आ नहीं सकता, तो फिर यहां आएगा तो यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर ए हो गया और यहां पर हो गया आपका एफ। अब एफ यहां नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर हुआ तो वो टी के सामने आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, एफ के बाएं, 1 2 3 नंबर पर कौन है, ए है। आगे और देखिए, आगे क्या बोल रहा है, Q और V के बीच में दो व्यक्ति हैं, Q और V दो व्यक्ति हैं, तो आप 1 मिनट उसको रख दो, Q और V के बीच में कितने लोग रखोगे आप, 2 व्यक्ति रखोगे, इसको साइड में रख दो, और पढ़ो, और देखना C और D के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है ना। तो देखो या ऐसे हो सकता है C और D के बीच में एक व्यक्ति, ऐसे रखो इसको एक बार, C और D के बीच में एक व्यक्ति, अभी कुछ कुछ पकड़ में आएगा, और C और D P की तरफ नहीं देख रहे, तो मतलब C के सामने ना तो P आएगा और ना C और D दोनों ही P की तरफ नहीं देख रहे, तो मतलब P की तरफ कौन नहीं देखेगा, C और D। हाँ अभी देखो, अब P के यहां पर C नहीं आ सकता और P के यहां पर D नहीं आ सकता, और अभी देखो और देखते हैं, F का क्या बोल रहे हो आप, C और D के बीच में F रहेगा। अभी देखते हैं कैसे, देखो क्योंकि यहां पर क्या नहीं आ सकता, C, यहां पर क्या नहीं आ सकता, D, तो यहां पर C और D नहीं आ सकता ना, तो C और D यहां पर भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यदि यहां पर C आ गया तो C और D के बीच में एक व्यक्ति रखना पड़ेगा, तो D को या तो यहां ले जाना पड़ेगा और या फिर यहां लाना पड़ेगा, यहां ला नहीं सकते क्योंकि यहां पे ऑलरेडी क्या है, F है, और यदि यहां पर D या C कुछ भी रखते हैं तो F एक इनमें से यहां पर लाना पड़ेगा, और वो यहां पर ला नहीं सकते क्योंकि वो P के सामने हो जाएगा, तो यहां नहीं आ सकता। तो C और D दोनों यहां नहीं होंगे, तो फिर C और D दोनों कहां होंगे, यहां होंगे, अर्थात ये फिक्स है कि C और D के बीच में कौन होगा, F होगा, C और D के बीच में F होगा, ये फिक्स है। अब ये नहीं पता कि पहले कौन है बाद में कौन है, ठीक है। अभी और पढ़ते हैं, B है वो C का पड़ोसी है, ठीक है ना। अब देखो यदि C को यहां रख देते हैं तो पड़ोसी कहां लाए, और यहां रख नहीं सकते, यहां रख नहीं सकते, तो C को कहां रखना पड़ेगा, यहां पर, और यदि C को यहां पर रखोगे तो 100% D यहां आएगा और 100% B यहां आएगा, तो A B C D और ऊपर क्या बचा, E बचा। अब देखिए अपन यहां पर बात करते हैं, अब Q और V के बीच में ये क्या बता रहा है, 2 व्यक्ति हैं, है ना। अभी आगे और पढ़ो, और जो चीज दे रखी है वो पढ़ो, S जो D की तरफ नहीं देख रहा वे Q का पड़ोसी नहीं है, S है वो D की तरफ नहीं देखेगा, मतलब S और D आमने सामने नहीं हो सकते, ठीक है ना। S और D आमने सामने नहीं हो सकते और वे Q का पड़ोसी नहीं है। S है वो किसका पड़ोसी नहीं है, साफ दे रखा है कि S जो D की तरफ नहीं देख रहा, S है जो कि D की तरफ नहीं देख रहा है और वे Q का पड़ोसी नहीं है। कौन, S Q का पड़ोसी नहीं है,
एस जहां कहीं पर भी आएगा इसके ऊपर और नीचे क्यू को आने से क्या किया गया है, मना किया गया है। तो ये चीज भी इसके साथ है। अभी देखो इसको अपन यहां पर फिट करते हैं। आप देखो सोचना खुद कि एस है, आप सबसे पहले देखना क्यू और वी के बीच में 2 लोग होने चाहिए, ठीक है ना, क्यू और वी के बीच में 2 लोग होने चाहिए। तो आप एक चीज देखो, एस है वो यहां तो आ नहीं सकता, यहां एस नहीं आएगा, तो इस जगह के लिए एस को मना कर दो कि भाई एस तो यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। क्यू और वी के बीच में एक शर्त दे रखी है कि क्यू और वी के बीच में लोग कितने आने चाहिए, 2। तो यदि यहां पर क्यू डालते हैं तो वी कहां आता है, यहां आता है। क्यू इसका पड़ोसी नहीं, अरे रुको तो सही, यहां डालते हैं तब क्या एक पॉसिबिलिटी बनती है कि क्यू और वी के बीच में कितने लोग आ जाएं, 2 आ जाएं। लेकिन यहां के लिए क्यू को क्या किया हुआ है, मना किया हुआ है, तो क्यू यहां पर क्या आएगा, नहीं आएगा, क्यू यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। अब क्यू और वी के बीच में 2 लोग आने चाहिए, तो क्यू यहां पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर आ गया तो फिर 2 लोग लगा ऊपर, तो ऊपर जगह फिक्स है, तो क्यू आ जाएगा यहां आ गया क्यू, तो इसका मतलब है 2 लोग छोड़ के यहां पर कौन आएगा, वी आएगा, ये चीज फिक्स हो गई। अब देखो एस को यहां के लिए मना किया गया है, तो एस के लिए सिर्फ एक जगह बची, और वो कौन सी है, ये। अब क्या बोल रहा है, एस हो गया, टी हो गया, वी हो गया, क्या बचा है, और आर आ जाएगा यहाँ। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करना, आराम से हो जाएगा, है ना, थोड़ा धीरे करना। चलो इसका इंग्लिश और जो हिंदी वर्जन है वो दोनों देख लेना। इसका हिंदी वर्जन बहुत मिस्टेक दे रखा था। आंसर है कि कौन ऐप की तरफ देख रहा है, वी देख रहा है भाई, ई ऑप्शन करेक्ट। अगला है हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ई और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकंड। अगला है ई आर से संबंधित है, ई आर से संबंधित है। देखो भाई ई आर से कैसे संबंधित है, ई और आर लास्ट है, ऐसे तीर से लास्ट है। और उसी तरह बी और एस संबंधित है, बी और एस ये भी ऐसे है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, इस पैटर्न पर एफ किससे संबंधित है, एक सेकेंड रुको, ई जैसे आर से संबंधित है, ई और आर एस से संबंधित है, ठीक है। और आगे क्या बोल रखा है, बी और एस संबंधित है, तो उसी प्रकार से ये बोल रहा है कि एफ किससे संबंधित होगा, क्यू से होगा या टी से होगा, रीजन डी होगा आपका पी से, डी होगा पी से, ठीक है, डी पी से होगा। तो इसका जो एक छोड़कर ये बी था वो किससे कनेक्ट हुआ, एक छोड़ के इससे, तो आपका ये एफ है, सॉरी एफ का पूछा है, तो एफ किससे संबंधित होगा, एफ क्यू से होगा, एफ क्यू से होगा, क्योंकि यहां पर ई जब आर से संबंधित था तब अपन ने कौन सा चुना, एक छोड़कर बी चुना, तब इस यहां पर एक छोड़ के एस से कनेक्ट हो गया। तो इधर अपन जस्ट इस तरफ वाला चुन रहे हैं, तो इधर भी जस्ट इस तरफ वाला आएगा, एस। सिमिलरिटी चेक करनी। आगे देखो पंक्ति के अंत में कौन बैठा, पहले 10वां देख लो, पंक्ति के अंत में कौन कौन बैठे हैं। ये बोल रहा पी वी, पी एस, ई पी, इनमें से एक ही नहीं है, नन ऑफ दीज, ना तो ई पी है और ना ही डी आ रहे ऑप्शन में, फिनिश। और अब 9वां सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन बी के लिए सही है, जो व्यक्ति बी की तरफ देख रहा है वो क्यू उसका पड़ोसी है। देखो बी जिसकी तरफ देख रहा है क्यू उसका पड़ोसी है, पहला कथन लगाओ राइट। अगला क्या है, पंक्ति के अंत में कौन बैठा, अच्छा हाँ डी है ना, डी है, देखो डी ई है, कौन कौन पंक्ति के अंत में है देख लेना। देखो डी और ई है, पी और आर है, और ऐसे देखा जाए तो ई और पी भी है और डी आर भी है, ठीक है ना, तो ये एस है। सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, सी है वो बी का निकटतम पड़ोसी है, तो ये गलत हो गया। ई बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं दूसरा, दाएं नहीं है, बाएं है, तो ये हो गया गलत। टी बी की तरफ देख रहा है, टी बी की तरफ देख रहा है, राइट। पंक्ति की बाएं से बी दूसरा है, पंक्ति के बाएं से, ठीक है, बाएं से नहीं है भाई, पंक्ति के बाएं से दूसरा नहीं है, बाएं से तो है ये आपके तीसरा, ठीक है ना, तीसरा क्या चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा,
ये दाएं से तीसरा है और बाएं से चौथा है। अगला, चलो ये इतना ही है, बाकी इंग्लिश वर्जन है। लो करना, बड़ा ही मजेदार है। नीचे इंग्लिश वर्जन दे रखा ना इसका। अगला देखिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज जो सीट बांटी गई आपको उसको सोल्व कर लेना। अभी वो सीट नहीं दी क्या आपको, जो वो लुसेंट वाले को निकाले, वो दे दी क्या सभी को? दे दी। देखिए आपको जो सीट दी वो सीट निकालो। अभी जो जस्ट बांटी है ना रैंकिंग की, हाँ वहां पर है ना। अच्छा, ये जस्ट अभी आपको सीट बांटी है जिसमें 6 से लेकर के और 85 तक क्वेश्चन है। 85, 85, ठीक है। इसमें 6 से 26 है पहले, और उसके बाद में पीछे 56 से, सॉरी 66 से 85। क्या हुआ दिलीप, आगे पीछे कर दिया क्या? कोई बात नहीं, चलता है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी अपन क्लास में ये रैंकिंग से रिलेटेड सीट है, जितना हो सके उतना इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बाकी के आप लोगों को घर पे करना है सॉल्व। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ओरली करोगे, पेन नहीं उठाना है, सीधा करने का प्रयास करना पहले, ठीक है। जिसमें पेन उठाना होगा उसमें मैं बोल दूंगा सोल्व करना है। पहला देखो, लड़कियों की एक कतार में प्रिया नाम की एक लड़की है, वो दोनों ओर से ही 11 नंबर पर है। लेफ्ट साइड से 11 और इधर से भी 11। बताओ पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? 21 से, क्योंकि 11 प्लस 11 22 माइनस 1। कर सकते हो ओरली, ठीक है। 7 की टिक लगा लो। अब क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो जो कल नहीं आया ना उसके भी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपन करते हैं मार्कर से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल कितने हो गए? 51। आगे बोल रहा है आयशा का स्थान 21वां है, मतलब एक साइड से 21वां है। कोई भी एक साइड लेफ्ट मान लो, उधर से कितना है? 21। तो राइट साइड से आपको बताना है। तो t बराबर क्या होता है? l प्लस आर माइनस 1। ये कब लगता है? जब एक ही शख्स की बात हो, एक ही शख्स की। तो लिखो 51 बराबर 21 प्लस आर माइनस 1। तो 21 माइनस 1 20, 20 इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा? 31। तो वो दूसरी साइड से 31वें नंबर पर है। चलो अब 9वां क्वेश्चन आप करके बताओगे। अरे टिक लगे सरवण, देखो कितना भी अच्छा आ रहा है ना, हाथ से करो, फटाफट करो, शुरू करो। पंद्रहवां आ रहा है। जिसके क्वेश्चन हो रहे हैं वो धमाधम अगला क्वेश्चन करता रहो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। जिसके एक हो गया वो नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे चलो करो। लाओ पानी पिलो। देखो जिसको समझ में नहीं आए कोई भी क्वेश्चन वो मैं पूछ लेना, ठीक है ना। वो सीधा ही अपन बोर्ड पर शुरू कर देंगे। यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, किसी में लेफ्ट राइट कुछ दे नहीं रखा, किसी में एक दे रखा।
एक क्वेश्चन 1 मिनट सुनो भाई, बोर्ड पर करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, पीछे की साइड सीट को पलटो। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि कुछ बच्चों के समूह में प्रवीण बाएं से 12वें स्थान पर है। प्रवीण है वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है? 12वें नंबर पर कौन बैठा है? प्रवीण, 12वां स्थान। एक चीज आप ध्यान रखा करो, जब ये 12वें स्थान पर बैठा ना तो इसके इधर कितने लड़के हैं? 11। समझ गए ना? ये ध्यान रखो। अब आगे देखो, जबकि प्रभात दाएं से छठे स्थान पर, प्रभात है दाएं से छठे स्थान, यहां पर प्रभात है और वो राइट साइड से छठे स्थान पर है। अब देखो आगे बोल रहा है, जब प्रभात 2 स्थान बाएं तरफ चला जाता है, 2 स्थान, प्रभात 2 स्थान किस तरफ चला जाता है? बाएं तरफ, मतलब इस साइड। ये ऐसे होता है लेफ्ट राइट, ये 2 स्थान चला जाता है 7 और 8, मतलब कहां पर आ जाए? वो 8वें पर आ जाए। और आगे क्या बोल रहा है? तथा प्रवीण 2 स्थान दाएं तरफ चला जाए, मतलब प्रवीण आ गया 13 और 14वें पर, यहां पर आ गए। ठीक है, ये 8वें और ये 14वें पर आ गए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब ऐसा हो जाता है तो दोनों के बीच में कुल 6 बच्चे रहते हैं। अब इनके बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं इनके बीच में। तो अब ये आगे क्या बोल रहा है? तो इस समूह में कुल कितने बच्चे हैं? तो एक काम करो, देखो ये कितने हो गए? 14 के बाद में 15, 16, 17 ऐसे 6 बच्चे और हो गए। 14 और 6 कितने हो गए? 20। और इधर से ये 8 बच्चे और बैठे हैं, इधर 28। तो बस ये इसकी चरम सीमा है, आपके इतना ही देगा और कुछ है नहीं इसके पास देने के लिए। कुछ आगे पीछे कर लो। करो, ट्राई करो और देखते हैं तब तक कुछ क्वेश्चन। अब तो ऐसे है ना जो आप लगभग कर लोगे। ठीक है, इसको रोक दो। ये आपका रैंकिंग टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट है, और कल से अपन लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। कल से कैलेंडर स्टार्ट है। ठीक है, रोको।